बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू बिल्कुल डिफरेंट किस्म का होगा, चूँकि आप मेरे पास डेली बेसिस के ऊपर हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में आप देखते हैं कि बड़े से बड़े कंसल्टेंट और बड़े से बड़े प्रोफेसर जो है वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। और डेली बेसिस पे हम कोशिश कर रहे होते हैं कि आपके उठाए गए सवालात और आपकी दी गई जो राय होती है उसके एहतराम में आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि उन सवालात को अपने एक्सपर्ट के सामने रख के बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। आज का मेरा प्रोग्राम बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट इस वजह से होगा कि आज मेरे साथ कोई कंसल्टेंट नहीं होगा, कोई एसोसिएट प्रोफेसर नहीं होगा, कोई प्रोफेसर नहीं होगा, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं होगा। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। और सोशल मीडिया टूल्स के वो जो लोग एआई इस्तेमाल करते हैं या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं या आईटी को देखते हैं या आज के दौर के अंदर डिजिटल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी चैनल्स के ऊपर जिनकी नज़र है वो इनके नाम से और इनकी शख्सियत से बाखूबी वाकिफ़ हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं फ़ातेह ज़ियाबतीस अशरफ चौधरी साहब, जो कि ये किसी ऐसी कहानी का नाम नहीं है कि जो हम सिर्फ आपको सुना रहे हों और उसका पस मंज़र जो है वो आपकी नज़रों से ओझल हो। ये वो कहानी है शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ओबेसिटी, ओवरवेट, इन सारे मसाइल का जो एक जुज़व है वो अशरफ चौधरी हैं, जिन्होंने सारी की सारी प्रैक्टिकल लाइफ अपने ऊपर आजमाई, फिर उसके बाद अपने जो एक्सपीरियंस हैं उनको इस किताब के अंदर मेंशन किया जो कि मेरे हाथ में है, जिसका टाइटल चौधरी साहब ने ये रखा कि हाउ आई रिजर्व माई डायबिटीज़, कि इन्होंने अपनी जो शुगर है उसके ऊपर कैसे काम किया। अब ये लोगों तक वो मुस्बत किरदार और वो मैसेज पहुँचाने के लिए जो इन्होंने तरीक़ाकार एक अडॉप्ट किया हुआ है वो सोशल मीडिया के थ्रू भी होता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू भी होता है। तो आज हमने इनको दावत दी अपने स्टूडियो में, हम इनसे बेशुमार सवालात करेंगे और आपके उठाए गए जो कमेंट्स होते हैं वो भी इनके सामने रखेंगे। जितनी भी मिथ्स हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि चौधरी साहब का जो अपना लाइफस्टाइल है वो दुनिया तक किस तरह पहुंचाया जा सके और दुनिया की शुगर को किस तरह खात्मे की तरफ ले जाया जा सकता है। चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी मेरी बातें कर दी। एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के सामने बैठे हुए ऐसे लग रहा है जैसे वो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है सर। चौधरी साहब, असल में हमारी कोशिश ये होती है कि हम रियल पिक्चर जो है वो दुनिया को दिखाएं, वो कंसल्टेंट की हो, वो हमारे किसी अचीवर की हो, किसी हीरो की हो। तो आप वो हीरो हैं कि जिन्होंने वो प्रैक्टिकल लाइफ आप अपने ऊपर लाए, बिल्कुल जी, ऐसे फिर किया। उससे आपने रिवर्स किया और दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं। और यही जो किताब मेरी है, हाउ आई रिवर्स्ड माय डायबिटीज़, अब ये पूरी दुनिया में इसका मैसेज हमारा जा रहा है पाकिस्तान का। ठीक है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी कोई ऐसी रिसर्च हो रही है, काम हो रहा है कि जिससे इंग्लिश स्पीकिंग या जो इंग्लिश लोग हैं उनको भी आइडिया हो। क्योंकि पाकिस्तान में तो हम अपना नैरेटिव बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं, ठीक है, ताकि बाहर की दुनिया भी हमारी इस लैंग्वेज का फ़ायदा भी उठा सके। मुझे जब इसकी मंथली रिपोर्ट आती है ना अमेज़ॉन से, ये अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह पे अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। जब मुझे मंथली रिपोर्ट आती है ना, मैं उस वक्त अल्लाह के सामने यकीन जाने इतना शुक्राना अदा करता हूँ। एक बंदा है जी ब्राज़ील में, उसने किताब ख़रीदी, कोई बंदा हॉलैंड में है उसने मेरी किताब ख़रीदी, कोई जापान में है उसने मेरी किताब खरीदी। तो उस वक्त ना एक ऐसी फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आती है कि यार मैं कहाँ, ठीक है, और दुनिया जहान के लोग अमेज़ॉन पे जाके किताब को बाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा चौधरी साहब, जैसे ही हम फ़ातेह ज़ियाबतीस का नाम लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार पेशेंट आते हैं, वो आपकी वीडियो और तस्वीर भी दिखाते हैं आगे कहते हैं जी ये चौधरी साहब सही कह रहे हैं। तो हम उसको सेकंड करते हैं कि चौधरी साहब जो बातें कर रहे हैं आपके लाइफस्टाइल के ऊपर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। फ़ातेह ज़ियाबतीस के होते हुए आपने किन मुश्किलात का सामना किया और क्या अपनी डाइट के अंदर से ऐसी कोई वो चीज़ें हैं जिनको आप बार बार खाना चाहते थे, लेकिन वो क्या वजूहात हैं कि आपने उनको छोड़ के अपनी लाइफ को सिक्योर किया? डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त सवाल है कि क्या मुश्किलात पेश आए। ठीक है, ये जो लफ्ज़ मुश्किल है ना,
डिसिप्लिन मुश्किल है, बिल्कुल। बीमारी भी मुश्किल है, बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस भी मुश्किल है, सुबह जागना भी मुश्किल है, दवाइयाँ खाने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं वो भी मुश्किल है। अब आपने फैसला करना है कि कौन सी मुश्किल आपको लेनी है या किसको आपने फेस किसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं चूंकि शुगर की मुश्किल को ऑलरेडी फेस कर चुका था, ठीक है। 18 साल पहले मुझे जब शुगर हुई 2004 में, मैं इसमें 4 साल अपने रिवर्स के निकाल दिए, मैं 2004 से 2022 की बात कर रहा हूँ। जितनी गोलियाँ शुगर की ईजाद हुई हैं, चाहे मेटफॉर्मिन है, चाहे सल्फोनिलयूरिया है, चाहे सीटाग्लिप्टन है, चाहे एम्पाग्लिफ्लोज है, ये जितनी भी ईजाद हुई है ये सारी मैंने खाई है। यानी आपके ऊपर सारी आजमाई जा सारी मेरे ऊपर आजमाई गई। अच्छा, फिर इनके जो साइड इफेक्ट हुए वो भी मैंने बर्दाश्त किए, उन साइड इफेक्ट्स की गोलियां भी मैंने खाई, ठीक है। जैसे मेटफॉर्मिन खाई तो साथ में पेट खराब हो गए, ठीक है। साथ में फिर वो ओमेप्राजोल लेनी शुरू कर दी। B12 की कमी आ गई तो B12 लेना शुरू कर दिया। न्यूरोपैथी होगी तो उसके लिए पेन किलर लेने शुरू कर दी। इनके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे सल्फोनिलयूरिया जब खाना शुरू किया तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए, अब उसके लिए स्टैटस लेना शुरू कर दिए। जब स्टैटस लिए तो मसल्स वीक होने शुरू हो गए, क्रैम्प्स होने शुरू हो गए, आपको फिटीग होनी शुरू हो गई, जिसको CoQ10 वो वाला CQ10 वाला वो पार्ट कम हो गया। फिर सिमिलरली सीटाग्लिप्टन एम्पाग्लाइफ्लोजन, जब मैंने एम्पाग्लाइफ्लोजन खाना शुरू किया तो मुझे UTI हो गया, ठीक है। UTI के लिए एंटीबायोटिक्स का लंबा कोर्स किया। वो पहले एक कोर्स तो डॉक्टर साहब ने वैसे ही करवा दिया तुक्के से, फिर जब कल्चर रिपोर्ट आई पता चला कि जी नहीं ये एंटीबायोटिक्स लग रही थी, ये वाली लग रही थी, फिर उसका खाना शुरू किया। अब ये वाली जो लाइफ थी दैट वाज हाईली डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग लाइफ, ठीक है। अब बात वही है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है शुगर, ठीक है। आपके पास, आप भी डॉक्टर हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, आप भी वीडियोस में यही कहते हैं कि इट्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ठीक है। हमें आज तक ये किसी ने नहीं बताया था कि वो कौन सा लाइफस्टाइल है जिससे ये रिवर्स हो सके। मतलब पहले हमने खराब कौन सा किया जिसकी वजह से ये हो गई, अब हम उसी को रिवर्स गियर लगा दें तो हमारी शुगर भी रिवर्स हो जाएगी। सर जी ये एक मुहिमा बना हुआ था, ठीक है। हम जब भी लाइफस्टाइल की बात करते हैं ना डॉक्टर साहब, हमारे जहन में सिर्फ वॉक आती है, एक्सरसाइज आती है, कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी। यार फिजिकल एक्टिविटी का मैं चूंकि आप इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। आई रिवर्स्ड माई डायबिटीज इन February 22, 4 साल से ऊपर का टाइम हो गया। 80% रोल डॉक्टर साहब खुराक का है, ऐसे ही, ठीक है। अगर आप अपनी खुराक को दुरुस्त कर लें तो यूँ समझ लें कि 80% जंग आप उसी दिन पहले नाश्ते से, पहले लंच से आप जीत चुके हैं, ठीक है। बाकी रहेगी 20% में वॉक भी है, एक्सरसाइज भी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है, पूरी नींद करना ये भी ज़रूरी है। ये 4 चीज़ें ये कर लें, इसका रोल 20% है। अच्छा, अगर आप अपनी खुराक को की तरफ से लापरवाही कर लें, उसको वायलेट कर लें, सुबह का नाश्ता आपने गलत किया, सारा दिन भी आप जिम करते रहे ना, यू कैन नॉट कॉम्पनसेट दैट थिंग, ठीक है। अच्छा, अगर आपका खाने पीने का स्टाइल ठीक हो गया, एक दिन वॉक नहीं भी हुई, 2 दिन नहीं हुई, आपने 1 हफ्ता जिम नहीं किया, सर कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैव डन इट, ठीक है। मेरा जो 80% वाला पार्ट है ये अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है, सिवाय रमज़ान में मैंने थोड़ी सी कोई की होगी बदतमीजी। अदरवाइज अगर 365 डेज़ हैं तो 365 डेज़ में 325 डेज़ 330 डेज़ मैंने 100% अपनी डाइट पे फोकस करता हूँ, ठीक है। टाइम मिलता है जिम भी जाता हूँ, वॉक भी करता हूँ, नींद में 7-8 घंटे पूरी करता हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेता जी, ठीक है, बिल्कुल देता हूँ टेंशन। तो शुगर रिवर्स करने में मुझे ज़रा भी मुश्किल नहीं लगा। डॉक्टर साहब आपका वो सवाल था कि चैलेंजेस क्या है, मुझे अगर ज़ाती ज़िंदगी में देखा ना, मुझे एक दिन का भी चैलेंजेस में नहीं आया। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे सामने जो सेकंड ऑप्शन थी ना वो बहुत मुश्किल थी कि 4 गोलियां आप खाते रहे हो, शुगर आपकी कंट्रोल नहीं होती। अब आप डॉक्टर साहब के पास जाते हो, वो कहते हैं जी चौधरी साहब अब आपको ना लगता है इंसुलिन पे जाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन भी अगर डॉक्टर साहब मेरा कोई 2 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट पे बात बन जाए, सारी ज़िंदगी मैं लेता रहूं, जो मर्ज़ी खाऊं पीऊं, मेरा ख्याल है डील वो भी इतनी बुरी नहीं है।
प्रॉब्लम ये होता है कि वो इंसुलिन भी नहीं रुकती, उसके भी यूनिट्स बढ़ते उसके यूनिट्स बढ़ते जाते हैं। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले हुई हुई है, ऊपर से बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं, वो जितनी आप बाहर से ले रहे हैं उतनी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ती जाती है, यानी बीमारी भी बढ़ती जा रही है, आपकी गोलियां भी बढ़ती जा रही है, इंसुलिन भी बढ़ती जा रही है। वो मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था। इसको रिवर्स करना, यकीन जाने मेरे लिए तो इट्स अ ड्रीम लाइफ। ठीक है। बिल्कुल मैंने बहुत आसानी से इसको रिवर्स किया। अभी हमारे पास जो पेशेंट आ रहे होते हैं, उनको किसी को सर चक्कर आ रहा होता है, किसी को कब्ज होगी, किसी को मोशन लग गई, ये कुछ 7-8 दिन तक ये चलता छोटे है। मोटे मसले तो छोटे होते हैं छोटे मसले होते हैं, उनकी असल में बॉडी रीसेट हो रही होती है। ठीक है, ऐसे ही। आपका मेटाबॉलिक सिस्टम रीसेट हो रहा है। आप सारी ज़िंदगी आप एक खुराक पे रहे, अब फिर आप उसको आप डाइवर्ट ऑल कर ऑफ ए रहे हैं। सडन आपने चेंज कर दिया, तो वो बॉडी आपकी रीसेट हो रही होती है। मेरे साथ में ये भी नहीं हुआ डॉक्टर साहब, बल्कि मुझे इसका ना पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। जिस दिन मैंने अपनी शुगर की दवाइयाँ शवाइयाँ छोड़ी, मुझे मेरी नींद बेहतर होनी शुरू हो गई, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू हो गया। तो ये मेरे साथ हुआ सर। अशरफ चौधरी इस वक्त कौन कौन सी दवाइयाँ खाते हैं? सर मैं इस वक्त शुगर की, ब्लड प्रेशर की, यूरिक एसिड की, फैटी लिवर की, ज़ीरो मेडिसिन खा रहा हूँ, ठीक है। ज़ीरो। ठीक और है, अपनी एनर्जी बूस्टर के तौर पे कुछ लेते हैं? एनर्जी मैं विटामिन लेता हूँ। मैं हम आज, बल्कि आप सवाल, बल्कि हम आज इस पर डिस्कशन कर लेते हैं विटामिन। मुझे थायराइड हो गया था, हाइपोथायराइड, वैसे उसकी गोली लेता हूँ, ठीक है। जो कि नाश्ते से पहले आप आधा घंटा लेनी होती है, थायरॉक्सन जिसको कहते हैं। अच्छा भाई, दबे इस गोली का मुझे इस बीमारी का पता उस वक्त चला जब मैंने अपनी शुगर रिवर्स की और मैंने अपने मुख्तलिफ टेस्ट करवाने शुरू किए। ठीक। सर मैं अच्छे बड़े जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं लाहौर कराची के, उनके पास जाता रहा हूँ, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाता रहा हूँ। किसी डॉक्टर ने मेरा चेहरे से गेस नहीं किया कि इस बंदे को थायराइड भी होगा। ठीक। सर मैं अब नॉन डॉक्टर होके मैं बंदे का चेहरा देख के ना बता सकता हूँ कि यार हो सकता है इसको थायराइड हो। ठीक है। ठीक है, तो जब मैंने वो अपने टेस्ट करवाए, TSH और थायराइड पैनल करवाया, तो मेरा TSH बहुत हाई था। ठीक है, फिर मैंने अपने डॉक्टर साहब से बात की, तो उन्होंने मेरी थायरॉक्सन लगाई। सर वो लेता हूँ, और वो आप बेहतर समझते हैं, वो लाइफ लॉन्ग है सर। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसमें मैंने रिसर्च बहुत की है, मैंने बहुत किताबें पढ़ी बाय द वे थायराइड पे। मैं चाहता था कि मैं फादर थायराइड भी बन जाऊँ लेकिन वो नहीं बन सका अभी तक। ठीक है। वो असल में ऑटो इम्यून है ना, हाँ, वो ऑटो और इम्यून है। मल्टीविटामिन जो है वो सर आप मल्टीविटामिन में कब से ले रहे हैं? मैं शुरू में जब मैंने डायबिटीज रिवर्स की, जब मैं शुगर में जो होती थी ना, उस वक्त मैं मल्टीविटामिन ले लेता था, जो भी डॉक्टर साहब लिखते थे मैं ले लेता था। जब मैंने अपनी डायबिटीज रिवर्स की, तो मेरे जहन में ये आया कि इफ़ आई एम गेटिंग द राइट फूड, मुझे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की या मल्टी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सर मैं समझता हूँ कि मैं गलती पे था। सर सप्लीमेंट की आपको ज़रूरत है। मैं इस वक्त एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीविटामिन लेता हूँ सुबह ठीक के है। टाइम पे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो नाम भी जी देता, जी ताकि बिल्कुल। बहुत से लोगों को पता भी चल जाएगा। डायाविट के नाम से ये एक मल्टीविटामिन है, और इसमें कुछ 31 इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है। ये मैं मल्टीविटामिन में इसलिए रेकमेंड भी करता हूँ, मैं खुद भी इसलिए खाता हूँ। मेरा बाय द वे उस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, पुराने ज़माने में मैं ट्रेनिंग करवाता था। हम्म, सर इसमें क्रोमियम पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। क्रोमियम इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए बहुत ज़बरदस्त जी इसका बिल्कुल। रोल है। इसमें वेनेडियम होता है, ठीक है, इसमें बोरॉन होता है, इसमें अल्फा लिपोइक एसिड होता है। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, वो है। पूरी मार्केट में इस वक्त 2 मल्टीविटामिन हैं जो डायबिटिक लोगों के लिए, उसके अंदर पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं। एक ये वाला है डायबिट, और दूसरा है साइट्रम, साई लाइफ का। ठीक है, मैं ठीक है। दोनों कंपनी से मेरा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन दोनों मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं। मैंने CCL में बहुत सारी ट्रेनिंग करवाई जब मैं ट्रेनर था, और मैंने साई लाइफ में भी करवाई। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो उतने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं जो डायबिटिक के लिए आपको स्पेशल चाहिए होती है, क्योंकि डायबिटिक का प्रॉब्लम होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, न्यूरोपैथी होता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा सर मैं जो सप्लीमेंट लेता हूँ, जो मैं कहता हूँ कि हर पाकिस्तानी को उसका टेस्ट करवा लेना चाहिए। थायराइड का? नहीं, सप्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसमें मेजॉरिटी पाकिस्तानी डेफिशिएंट है, दैट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी तो बिल्कुल ठीक है। है बिल्कुल ऐसे। सर, विटामिन डी मैं पुरानी रिपोर्ट्स देख रहा था। मेरा एक वक्त, एक मुझे रिपोर्ट ऐसी मिल गई कोई 2015-16 की, जिसमें मेरा विटामिन डी सर 10 था, ठीक है। 10 18 था।
अब 18 कितना लो है, और वो भी सर्दियों का था, और मैं डिप्रेशन में गया हुआ था। आपको मुझे नज़ला ज़ुकाम खांसी, और फिर ऊपर से जब आप खांसी का शरबत पीते हो, एंटीहिस्टामाइन टैबलेट्स लेते हो, तो आप और भी डिप्रेशन में चले जाते हो। उस वक्त किसी डॉक्टर साहब ने मेरा करवाया होगा। जी सर मैं इस वक्त विटामिन डी लेता हूँ। मैं आपकी वसातत से सर एक चीज़ बताना चाहूँगा, और आपकी इजाज़त से भी, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपके सामने बात करते मैं बड़ा शर्माता हूँ, घबराता हूँ। हमारे यहाँ जो डॉक्टर विटामिन डी K2 के बगैर देते हैं ना सर, वो इसके ख़तरे से शायद उनको आइडिया नहीं है, या उनकी अभी तक किताबों में आया नहीं। ठीक सर विटामिन डी आपकी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। ठीक ठीक। है, आप जो खाते हैं कैल्शियम, और यहीं पे आपने, चोर साहब हम ब्रेक के बाद हाँ करते हैं इसको। ठीक नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो फातेह ज़ियाबतीस अशरफ चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे और मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम, और आज के हमारे जो गेस्ट हैं फातेह ज़ियाबतीस अशरफ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ चौधरी बेसिकली हीरो हैं उन लोगों के लिए जो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ पे काम कर रहे हैं या वो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ पे काम करना चाहते हैं। इनकी प्रैक्टिकल लाइफ आप लोगों के सामने है कि आज मैं उनसे वही सवाल कर रहा हूँ कि अब आप कौन कौन सी दवाइयाँ खाते हैं, एनर्जी बूस्टर के तौर पे क्या लेते हैं, या कौन से विटामिन की आपको ज़रूरत पड़ती है, अब आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, और जब आप शुगर की 8-10 दवाइयाँ खाते थे तो तब आपकी कंडीशन क्या थी। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ जो महव गुफ्तगू हैं वो फातेह ज़ियाबतीस अशरफ चौधरी मौजूद हैं। अच्छा अशरफ साहब, आप विटामिन डी विटामिन की डी। बात की। सर विटामिन डी हमारे यहाँ डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी ये टीका है, इसको दूध में डाल के पी लें। ठीक है, 2 लाख IU का वो टीका होता है। इंटरनेशनल यूनिट ठीक है, पे। इंटरनेशनल। अब वो टीके की बजाय कोई कैप्सूल भी आ गया, जी और वो भी 2 लाख का होता है। ऐसे। जब आप 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का विटामिन डी लेते हैं, आपकी बॉडी में जो कैल्शियम जो खुराक से आ रही है वो एब्जॉर्ब तो होनी शुरू हो गई, लेकिन सर वो जिधर होनी है उधर की बजाय अगर वो शरियानों में जमा हो रही है, ठीक। तो आपको आर्टरीज का प्रॉब्लम होना जी शुरू होगा। बिल्कुल। ठीक है, आप ये बात आज तक मुझे जिन डॉक्टरों ने भी मुझे 2 लाख IU का टीका पिलाया, कैप्सूल दिया, सर आज तक किसी ने नहीं बताया। ये मैंने उस वक्त मुझे पता चलना शुरू किया जब मैंने डायबिटीज़ रिवर्सल पे रिसर्च की। सर K2 के बगैर विटामिन डी लेना, ये यूँ समझ लें कि आप अपनी ही बॉडी में वो माइंस बिछा रहे हैं। यानी विटामिन तो दे रहे हैं, वो हाँ, प्रॉपर वो यूटिलाइजेशन उसकी। प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं, बल्कि उसका उल्टा नुकसान ये हो रहा है कि आपको हार्ट के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। सर मैं इस वक्त विटामिन D3 और K2 का भी सप्लीमेंट मैं डेली लेता हूँ, बिल्कुल लो डोज वाला जो 1500 IU का होता है वो मैं ठीक। डेली लेता हूँ। ठीक डेली है, बेसिस पे। मेरा अभी जो विटामिन डी है, मैं सारे आपकी वसातत से नाजरीन से भी कहूँगा कि आप विटामिन डी का टेस्ट करवाएं। ठीक। अगर आपका विटामिन डी का लेवल 30 से कम है तो सर आप डेफिशिएंट हैं, इसको 60 पे 65 पे लेकर जाना लाजमी है, अदरवाइज आपको डिप्रेशन रहेगी। सर आपके नींद के प्रॉब्लम रहेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बढ़ेगी, और विटामिन डी जो है इट और इज इससे वेट भी गेन होगा। इससे विटामिन डी इज नॉट जस्ट अ विटामिन, इट्स लाइक अ हार्मोन सर। ठीक है, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन आपके सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर एक और चीज़ जो पाकिस्तानियों को इसकी कमी है, दैट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारी ज़मीनों से ख़त्म हो गया। ऐसे ही। ठीक है, जो खादें डाली जाती हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होता है, NPK वाला जो फार्मूला वो होता है, मैग्नीशियम डाला ही नहीं जाता। प्लस किसान को क्या ज़रूरत है कि आपको जो गंदम बना के देनी है उसमें मैग्नीशियम भी डाल के देना है, मतलब किसान की थोड़ा जिम्मेदारी है। ये प्लानिंग डिवीजन की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो वो हेल्थ सारे न्यूट्रिएंट्स को देखें। वो देखें कि आपकी जो गंदम है इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है। इस वक्त हम पूरी कौम के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है सर। ठीक है, जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखें सर, ये ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, थोड़ी इनकी मिकदार चाहिए होती है। हम कैलोरीज तो भरे जा रहे हैं, हम शुगर तो अपनी बॉडी में डाले जा रहे हैं, कैलोरीज पे कैलोरी, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में कम है। अच्छा, फिर ऊपर से जो हमारे यहाँ एक जो हेल्थ प्रोफेशनल्स का एक नैरेटिव है कि जी अंडे की जर्दी निकाल दें। जी बिल्कुल। जर्दी में 26 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सर। और ये हर ट्रेनर भी आपको यही कहता है कि 8-10 अंडों की सफेदी खाएं। हाँ, हर ट्रेनर भी यही कह रहा है, ये जितने जिम वाले हैं वो भी हाँ, यही कहते हैं। मैं जिम पे जाता हूँ ना तो
मेरे ट्रेनर से मेरी ऐसे बात हुई, मैंने उससे कहा कि यार मेरे जो ये साइडों पे जो वो बना जो लव हैंडल्स हैं वो अभी अभी तक हैं, वो बाकी पेट वेट मेरा ठीक हो गया, लेकिन वो साइडों पे जो टायर बना होता है ना वो अभी तक चल। मैंने कहा ये कैसे जाएंगे यार जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते। मैं कहा यार मैनू ए दसो कि ए लव हैंडल का कार्ब से क्या ताल्लुक है, कोई तुक नहीं बनता ना। अच्छा, जो हमारे जितने भी ट्रेनर्स होते हैं जिम में सर, इनको सिवाय वजन उठाने के कुछ नहीं पता। ऐसे ही बिल्कुल हाँ, ऐसे। इनको और रटी न्यूट्रिशन रटाई चीजें होती हैं। रटी रटाई चीजें होती हैं, ठीक है। और मैं तो समझता हूँ कि उनको ना सिवाय वजन उठाने के किसी चीज का किसी नहीं। चीज का नहीं पता होता, ठीक है। ये पता होता कि एंगल कैसे सीधा रखना है। एंगल कैसे सीधा करना, बस ये सेट कर सकते हैं। इसके अलावा उनको डाइट सब शेट का उनका कोई रोल कुछ नहीं। नहीं पता होता, किसी चीज का नहीं पता होता। सर मैग्नीशियम हमारी गंदों में खत्म हो चुका है, हमारी ज़मीनों में असल में ख़त्म हो चुका है। ये बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम की कमी से आपको नींद के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आप अगर डॉक्टर साहब आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास दिन में सैकड़ों मरीज आते होंगे, कितने लोगों को नींद का मसला होता है, तकरीबन 70%। ठीक है। किसी भी फार्मेसी पे खड़े हो जाए ना सर, आप ऑब्जर्व करें, आपको ना 3 दवाइयाँ तकरीबन मेजॉरिटी लोग लेते नजर आएंगे। ऐसे ही। एक तो शुगर ब्लड प्रेशर की जो कि मेटाबॉलिक हो गया, मैदे की जी तेजाबियत उठ रही है जी, वो गैस उठ के ब्लोटिंग है, एसिडिटी ऊपर, है, ठीक है, तजाबियत गैस है, गैस। दिमाग को जा रही है, वो ओमेप्राजोल वाले फार्मूले ले रहे होंगे। और तीसरी चीज़ होगी नींद की गोली। ऐसे ही। सब मैंने मजदूरों को लिटरली, जो मजदूर जो दिहाड़ीदार है उसको मैंने लेग्जोटिनल की गोलियां मांगते देखा है। हालांकि बॉडी उनकी थकी होती है, सर उनको उनकी बॉडी, ऑटोमेटिकली नींद अगर आनी उस चाहिए। बंदे को भी अगर आपको नींद की गोलियां चाहिए तो मुझे बताएं फिर किसको चाहिए। हमारी कौम को इस वक्त नींद का बड़ा इशू है, और उसके पीछे मैग्नीशियम की जो कमी है ना सर, मैग्नीशियम में भी अब फार्मूले बहुत सारे हैं, ठीक है। ठीक। अगर आप इजाज़त हो तो मैं एक कंपाउंड बता दूं, मैं किसी ब्रांड को नहीं प्रमोट कर रहा, ना मुझे मेरे जहन में है, लेकिन जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है ना जी। सर, ये सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबल है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आपको फार्मेसी में मिल जाएगा, सस्ता तरीन होता है। जो मैन्युफैक्चर होते हैं बहुत पैसा उसमें से कमाते हैं, लेकिन वो गोली जो आपको चूना नज़र आता है बस चूना ही होता है, उसके अंदर जो भी चीज़ होती है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होती, सारा बाहर निकल जाता है। ठीक। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बहुत ज़बरदस्त है, ये आपकी बॉडी इसको सही से एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो इस ये सप्लीमेंट में लेता हूँ, बाकी और कोई यही मैग्नीशियम अगर कोई बंदा डाइट में समझना चाहे तो वो कहाँ से? सर डाइट में आपको देखो नट्स में आपको मिल जाता है। आप देखें अंडा जो है ना सर, अंडे में 26 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ठीक है। उसकी जर्दी के अंदर। उसकी या जर्दी complete है, है? बाकी तो प्रोटीन है ना, बाहर वाली तो प्रोटीन है। जो जर्दी है जिसका पार्ट डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी ये आप ना खाएं, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल पे भी आज मेरे ख्याल बात जी जी। बनती है सर। गोश्त जो है, गोश्त माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खजाना है, ठीक है, वो ठीक है। कोई भी गोश्त हो, कोई भी गोश्त हो, चिकन हो, मटन हो, फिश हो, बीफ हो, मटन हो, कुछ कुछ बीफ भी। हो, सर बीफ से ऊपर कौन सा गोश्त हो सकता है? इट्स द मास्टर ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। मीट्स, ठीक है। फिर इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल में मैं शुगर के मरीजों को आलू से मना करता हूँ कि जी आलू इज़ मेटाबॉलिक बम, ठीक है, शुगर का बम है जी ये। ऐसे ही। इसके अलावा आप सारी वेजिटेबल्स हैं, पालक है सर, जितनी भी ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल लीफी जितनी सर, भी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आप ब्रोकली है, गोभी है, गाजर, मूली, शलजम है, सारी चीज़ें सर किसी न किसी में कुछ कैल्शियम होगा, पोटाशियम होगा, फास्फोरस होगा, मैग्नीशियम होगा, मैंगनीज होगा, सब सारी मिलेगा चीज़ें। आपको। फिर सिमिलरली आपके जो लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स हैं सर, वो आप खाएं, आपको कोई मना नहीं है। यानी आप कहते हैं कि मिक्स वेजिटेबल लें विदाउट पोटैटो। मिक्स बिल्कुल विदाउट पोटैटो। और ऑल फ्रूट्स जो लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स होते हैं, जैसे आज का अमरूद है, बेर है, स्ट्रॉबेरी आ पपीता गई, है। पपीता है, ये सारी चीज़ें आप खाएं, आपको बेहतरीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन आप सर कुछ टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। मिसाल से मैंने अभी मैग्नीशियम का टेस्ट करवाया, ठीक है। मेरा मैग्नीशियम, मैं तकरीबन कुछ पिछले 6 महीने से मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट खा रहा हूँ, ठीक है। अभी आके मैं उस रेंज में आया हूँ सर, जिसको जो लैब की रेंज होती है। ठीक। मैं पिछले तकरीबन कई महीनों से विटामिन D3 और K2 का फार्मूला ले रहा हूँ, जो लो डोज होता है 1500 IU का। अभी मेरा 65 पे आया, और ऑप्टिमम लेवल भी यही है कि यही 65-70 50 से रखें। आपने ऊपर हाँ, रखना है। 50 से ऊपर रखना है, ठीक है। अगर मैं इसको 100 पे ले जाऊँ तो वो फिर क्योंकि इसका कैल्शियम। फायदा भी ये है ना कि हाँ। अगर आप विटामिन डी पूरा रखते हैं ना तो आपकी हड्डियां पट्टे जरा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, सर वरना आपकी फ्रैक्चर होने का खतरा ज्यादा फ्रैक्चर बढ़ता होने का बहुत खतरा होता है, क्योंकि आपको ऑस्टियोप्रोसेस हो जाता है, वो है। सारी बिल्कुल। चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं सप्लीमेंट ये ले रहा हूँ। शुगर की कोई मेडिसिन नहीं सर, ब्लड प्रेशर की गोली मुझे शुगर से पहले की लगी हुई थी। और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां आप कितनी देर खाते रहे?
सर मैंने कोई याद अगर मैं करूं तो क्रीस्टैट कोलेस्ट्रॉल की ना, क्रीस्टैट है, लिपिगेट, ये वाली गोलियां मेरे ख्याल में 2011-12 से 20 तक तो खाई है, 10 साल यानी आपने खाई? 22 तक खाई, मतलब 12-10 और साल उन मैंने। 10 सालों में कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल नहीं हुआ? सर, नहीं नहीं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है उससे, ठीक। लेकिन देखना यह है कि कोलेस्ट्रॉल क्या वाकई विलन है। पहले तो हमें ये देखना है कि कोलेस्ट्रॉल क्या हमें वाकई कंट्रोल करना है या कुछ और चीज़ कंट्रोल करनी है। सर कोलेस्ट्रॉल जितनी मैंने अभी किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, इस पे मिथ ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी एक किताब है, इस पे द थीफ ऑफ मेमोरी एक किताब है, लिपिगेट पे, सॉरी, लिपिड्स पे। लिपिड प्रोफाइल पे, ठीक है, वो किताब है, वो पढ़ी मैंने। सर 1970 1975 इस टाइम में 300 कोलेस्ट्रॉल वाज नॉर्मल, ठीक। ठीक है, जो रेंज होती है, जो रेंज थी, मतलब जो उस अब 200 है। जो अब 200 है। अब देखना ये है कि दुनिया में हार्ट अटैक 1970-75 में उसकी शरह ज़्यादा थी या या आज आज 2026 में 2026 में ज़्यादा, ठीक है, यानी कोलेस्ट्रॉल कम हो गया उस वक्त तो मेरे ख्याल दिल का हॉस्पिटल भी कहीं कहीं नजर कहीं आता होगा था। ना। अच्छा, उस वक्त कोलेस्ट्रॉल 300 पे नॉर्मल था, हार्ट अटैक भी नहीं हो रहे थे। ऐसे ही। अब कोलेस्ट्रॉल ये जो 200 आप कह रहे हैं ना सर, जिनको कोई हार्ट वार्ट का कोई हल्का फुल्का इश्यू हो जाए, डॉक्टर कहते हैं ये 200 तो बहुत ज़्यादा है, आपको इसको 150 पे लेकर आओ। ठीक है। आप इसका जो आपका जो एलडीएल है उसको 70-75 से नीचे लेकर आओ। अभी जो नई रिसर्च आ रही, जो नई किताबें आ रही हैं, उसमें ये बताए जा रहे हैं कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है सर, उनकी उम्र लंबी होती है। ऐसे ही। ठीक है, जो चीज़, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपकी वसात से, आपकी जी। इजाज़त से नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में करता क्या है, ये आता कहाँ से इसका है यानी फंक्शन आप क्या समझते हैं, और जो ये आपने आता फील कहाँ किया? से है। सर आप, ये जो अल्लाह ने आपका जिस्म बनाया ना, इट्स द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉडी, ठीक है, ठीक। क्योंकि इसका जो क्रिएटर है, मैन्युफैक्चरर है, वो बहुत मोस्ट, वही इंटेलिजेंट है ना, वही हकीम है, वही दाना वो है। इसलिए ये कहा जाता है ना कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड है। हाँ, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड आल्सो मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। मोस्ट इंटेलिजेंट मुराद ये है कि इसके अंदर ही वो इक्विलिब्रियम का पूरा निज़ाम है कि शुगर लो हो रही है तो इधर से एक हार्मोन आ रहा है, शुगर हाई आ रही है तो इधर से एक हार्मोन आ रहा है, ठीक है, हाई हो रही है तो इंसुलिन निकल गई है, लो होगी तो ग्लूकागान निकल आया, ठीक है, हर चीज़ ऐसे चल, होम्योस्टेसिस वाला जो प्रोसेस। आपका जो कोलेस्ट्रोल आपकी बॉडी में बनता है, 80% कोलेस्ट्रोल आपकी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है। जिगर बना रहा है, ठीक है, 20% हमारा फूड से आ रहा है। अब अगर ये इतना ही बुरा हो तो आपकी बॉडी इसको क्यों बनाए? 80% तो प्रोडक्शन 80% तो ना वो बनाए ना। अच्छा, मैं कोलेस्ट्रोल को ऐसे समझता हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से, इन्फ्लेमेशन से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, आपकी जो आर्टरीज हैं उनकी जो अंदरूनी जो वॉल्स हैं, जिसको एंडोथेलियम वॉल्स कहेंगे सर, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आती है, वहाँ पे स्क्रैचेस पड़ते हैं। ये ऐसी है कि जब दीवार है ना, तो दीवार के ऊपर अटैक किया जाए तो वो खड्डे वड्डे बन जाएंगे, ठीक है। अब इस दीवार की खूबसूरती ख़त्म हो गई, अब एक बंदा आता है वहाँ पे पैच लगाने के लिए, ठीक है। जब वो बंदा पैच लगाने के लिए आए और ऊपर से उसको पकड़ लेंगे, यार तू दीवार ख़राब कर रहे हैं साड़ी, वो कहेगा भाई दीवार ऑलरेडी आपकी ख़राब थी, मैं तो सिर्फ पैच लगाने आया हूँ। या इसकी दूसरी मिसाल ले कि घर को आग लग गई, फायर ब्रिगेड आ गया, छापा पड़ गया जी, फायर ब्रिगेड को पकड़ के ले जाओ। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रोल का रोल वही है जो फायर ब्रिगेड का है, जो आग बुझाने है। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है, ठीक है, आपकी बॉडी में शुगर बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से आर्टरीज तंग हो रही हैं, स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, सर जख्मी हो रही है, इंजरीज आ रही हैं। उनकी रिपेयर के लिए जो मटेरियल है वो कोलेस्ट्रॉल है। वो कोलेस्ट्रोल है। वो कोलेस्ट्रोल हमारी बॉडी उतना ही बना रही होगी जितनी उसकी ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, अब हम, होता क्या है कि जैसे वो फायर ब्रिगेड को पकड़ लिया, इसी तरीके से जब किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका जब टेस्ट करवाएंगे, कोलेस्ट्रोल तो बढ़ा हुआ होगा, वहाँ पे वो मौके पे पकड़ा जाता है कि जी जो कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ था इसलिए तंग हुआ हुआ, वो यार कोलेस्ट्रोल की वजह, वो तो रेस्क्यू करने हैं आप। वो तो रेस्क्यू, आपके रेस्क्यू ऑपरेशन की चीज़ है। सर मुझे आप करेक्ट करें, आप प्रोफेसर, आप डॉक्टर हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, मैं ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ये मैंने वो चीज़ें पढ़ी हैं जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं, ठीक जी है। बिल्कुल ऐसे। हमें जिस चीज़ पे रोकना चाहिए था, दैट वाज
इंसुलिन रेजिस्टेंस, दैट वाज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन भी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस से आ रही है, ऐसे ही आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आ रही है, स्ट्रेस से, बाकी जो लाइफ में स्ट्रेस है उससे आ रहा है। जो चीज़ मैं समझता हूँ कि जिस पे फोकस होना चाहिए वो होमा आई आर है, कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस 2 से वो नीचे बॉडी होनी में चाहिए, है कि नहीं है। ठीक है। आपके जो ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल की रेशियो है दैट शुड बी लेस देन 2। ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू द एलडीएल। और अच्छा, फिर जब एलडीएल की बात आती है सर, एलडीएल में आगे दो चीज़ें हैं, एलडीएल ए है, एलडीएल बी है। वो एपो बी का जो टेस्ट है वो आपको सही बताता है कि इस एलडीएल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे हैं, बड़े हैं, फ्लफी हैं, स्टिकी हैं। एलडीएल में एलडीएल इटसेल्फ सर कुछ चीज़ नहीं बताता सिवाय इसके कि आपका एलडीएल बढ़ा हुआ तो डॉक्टर साहब कहेंगे जी स्टैटन दे दो, ठीक है। असल जो चीज़ है उसमें टेस्ट वो है एपो बी। मैंने अभी बाय द वे लेटली करवाया है एपो बी, मेरा उसमें बेहतरीन आ रहा है, ठीक है। मेरा कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, मेरा कोलेस्ट्रॉल 230 235 पे होता है, बट आई एम लीस्ट वरीड बिकॉज मेरे लिए वो कोलेस्ट्रॉल इज़ लाइक एन एंटीऑक्सीडेंट। सर कोलेस्ट्रॉल से आपकी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो, आपकी शुगर सॉरी जो सूरज की जो शुआएं हैं तो आपका विटामिन डी नहीं बनाएंगी। ऐसे ही बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल का देखो प्रॉपर फंक्शन है बॉडी प्रॉपर के। फंक्शन सर, सूरज की शुआएं आपकी स्किन पे जब गिरती हैं अंदर वो कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्ट करके फिर जाके विटामिन डी बनता है, ऐसे ही ठीक है। जो लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेंगे उनका विटामिन डी कम होगा। और चूंकि वो हार्मोनल प्रोडक्शन भी सारी हार्मोन उसी के। आपका सर जो मर्दाना हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, सर कोलेस्ट्रॉल चाहिए। ऐसे फीमेल का एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो जिसको निस्वानी हुस्न आप कहेंगे, सर कोलेस्ट्रॉल चाहिए। आपका दिमाग 25% कोलेस्ट्रॉल पे उससे कंसिस्ट करता है। आपके जितने भी सेल्स के ऊपर जो शीट है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सारी चीज़ें हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई हैं। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, सिर्फ आपने लाइफ को मैनेज करके चलना है। सर कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, इसको बदनाम कर दिया गया जिन लोगों ने। सर जब भी कोई स्टैंडर्ड आए ना, रूट कॉज के पीछे गए नहीं। रूट कॉज में जब भी सर कोई स्टैंडर्ड्स आए, नए स्टैंडर्ड्स आए, तो पहले देखें कि ये किन लोगों ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। 2004 में सर कोलेस्ट्रॉल पे जब ये नई गाइडलाइंस आती हैं 200 वाली, उस प्रोग्राम का नाम था नेशनल कोलेस्ट्रॉल टीचिंग प्लान। नेशनल कोलेस्ट्रॉल टीचिंग प्लान, ये 2004 में गाइडलाइंस आती हैं। 9 बंदों का पैनल है जी, 8 बंदे फार्मास्यूटिकल। अब जरा अंदाजा लगा लें कि पैसा कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। मतलब रातों रात आपने कोई मिलियन करोड़ों लोगों को मरीज बना दिया जो कि मरीज नहीं थे, और उनको कोलेस्ट्रॉल की गोली, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां ठीक दी, है। वो कोलेस्ट्रॉल अच्छा, का वो लेवल जो लो हो कोलेस्ट्रॉल गया। की दवाइयां मैं आपकी वसादत से कहना चाहूँगा सर, उनके नुकसानात क्या होते हैं। सर स्टैटन जो कि मशहूर। मशहूर, सब हमारा टाइम खत्म हो चुका है और पब्लिक के नाम आपका क्या पैगाम है? 30 सेकंड। पब्लिक के नाम पे मेरा मैसेज ये है कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, लाइफस्टाइल की बीमारी है। सारे डॉक्टर यही कहते हैं, किसी भी डॉक्टर को सुन ले, कोई ये आपसे नहीं कहेगा कि ये कुछ दवाइयों वाली बीमारी है। सब लाइफस्टाइल की बात करते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि कौन सा लाइफस्टाइल आपने अपनाना है जिसकी वजह से शुगर रिवर्स होनी है। आपने लो कार्ब डाइट पे जाना है और अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है। लो कार्ब डाइट क्या चीज़ है? पूरी दुनिया नट भरा पड़ा है। लो कार्ब डाइट पे आप जाएंगे तो आपकी शुगर रिवर्स होना शुरू हो जाती है, लेकिन गोलियां आप उसी वक्त छोड़ेंगे जब आप एक डॉक्टर की निगरानी में छोड़ेंगे। मेरे कहने पे किसी ने गोलियां नहीं छोड़नी। थैंक यू सो मच और सब आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे और मज़ीद मुदल्लल गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई कमेंट आप देना चाह रहे हो, कोई अपनी राय का इजहार करना चाह रहे हो, चौधरी साहब से किसी तरह का कॉन्टैक्ट चाह रहे हो, या इनकी गाइडलाइन के अंडर जो है वो अपने आप को आप चेंज करना चाह रहे हो, कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है, हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है और हम दोबारा कोशिश करेंगे कि अपने एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर हों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।